आप सभी का पीरू एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप सबको पता है कि लागू हो चुकी है। उसके अंदर बीएससी में मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है कि जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है स्पेस के अंदर, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं, कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी वगैरह, वो कैसे आप ज्योमेट्रिकली उसको देख सकते हैं, वो चीज़ को आप वर्चुअली देखें और बच्चों को समझ में आए। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल का पेपर जो है एनईपी के अंडर में मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर अगर इसका आप सिलेबस देखें तो सिलेबस के अंदर वो फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शंस के ग्राफ्स आपको बनाने हैं, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, और आपके साइन एक्स कोस एक्स जो फंक्शंस हैं उनका बिहेवियर इसमें डिस्कस किया गया है। तो अगर हम इसको सिलेबस को अगर देखें, जो वैसे तो पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि ये लागू हो चुका है तो सिलेबस लगभग पूरे यूपी के अंदर सेम है, लेकिन फिर भी अगर हम जो मेरठ विश्वविद्यालय ने इसका सिलेबस को जो है उत्तर प्रदेश के सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है डाला है, उसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल का जो मतलब क्रेडिट है, ये 2 क्रेडिट का पेपर है। इसमें 25 मार्क्स का इंटरनल और 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके आएंगे प्रैक्टिकल के लिए, उनके लिए होगा। 25 मार्क्स में आपको जो है इसके लिए फाइल तैयार करनी है, प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, वो आपको फाइल के ऊपर नोट करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो प्रैक्टिकल आपको करने हैं, वहाँ पर जो CO1 कोर्स आउटकम में आपको दिया गया है, तो उसमें दिया गया है कि प्लॉटिंग द ग्राफ यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज मैथमेटिका, मैटलैब, मैपल, साइलैब और मैक्सिमा। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है ये ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या आती है कि महाविद्यालयों के अंदर लैब्स वगैरह की इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि इतने बच्चों को जो है वो लैब्स करा पाए और ये प्रैक्टिकल जो है सक्सेसफुली हो जाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर विश्वविद्यालय ने और या शासन की तरफ से आपको सजेस्ट किए गए हैं, जैसे मैथमेटिका हुआ, मैटलैब हुआ, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉस्टली है। और कॉस्टली सॉफ्टवेयर ना तो महाविद्यालय परचेज कर सकता और ना ही बच्चा पर्सनली परचेज करेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो मुझे जो साई लैब है, साइंटिफिक लेबोरेटरी, एक सॉफ्टवेयर है जो मैटलैब की तरह ही काम करता है, उसकी प्रोग्रामिंग भी लगभग मैटलैब की तरह ही है। और दूसरा सबसे बड़ी खास बात इसके अंदर है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन। और ये एक संस्था है जो इन एरिया, जो पूरे वर्ल्ड में जो है इसको साई लैब को उन्होंने जो है डेवलप किया है। और इंडिया में जो आईआईटी बॉम्बे के कोलेब्रेशन में जो हमारी एक संस्था है फोसी के नाम से, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसकी जो एक तरह से हम ब्रांच कह सकते हैं कि जो इंडिया में इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्हीं के scilab.in पर जाकर या scilab.org पर जाकर इस सॉफ्टवेयर को आप जो है देख सकते हैं। और इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर खास बात है कि ये जो है, अगर आपके पास लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, फिर भी आप इसको जो है वेब ब्राउजिंग के जरिए भी आप इसको देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आप। तो जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने है। सबसे पहली बात ये आती है कि हम साई लैब को ही चूज क्यों करें। बाकी भी आपके पास ऑप्शन है, उनको चूज ना करके साई लैब को ही हम क्यों चूज करें। तो इसमें हम बताएंगे कि ये सबसे पहले तो इसकी जो खास बात है, ये फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके लिए कोई भी आपको जो है फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है कि नो लाइसेंस नीडेड, आप फ्री है और लाइसेंस भी आपको कोई इसका परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये आप सीधा ऑनलाइन जाए और इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें।
आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन है, क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो ये भी इसमें अच्छी चीज़ है। ईजी टू यूज़ है, लैंग्वेज बहुत ईजी है। कोडिंग सिंटैक्स इसके, जैसे आप मैथमेटिकल में कोई फंक्शंस या कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो उसी तरह, लगभग उसी तरह कि आप जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह यहाँ पर भी लिखोगे और उसका रिजल्ट जो है आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ये तीनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है, लाइनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस, तीनों प्लेटफॉर्म पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है। सबसे जो खास बात मुझे इसके अंदर देखने को मिली है वो क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, वहाँ पर से सीधा आप cloud.scilab.in पर जाइए। वहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, वो एक विंडो ओपन होगी, एक तरफ आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप उसके रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कहीं पर लैब्स वगैरह की, या आप जो है कहीं पर भी अगर कॉलेज में लैब है और घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कैन बी एक्सेड ऑन रन ऑन ए, किसी भी ब्राउज़र पर जो है आप जो है क्लाउड के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक इसके अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि टेक्स्ट बुक कंपेनियन प्रोजेक्ट है इसके अंदर। यानी कि बहुत सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, तो कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी फैकल्टी मेंबर्स किसी भी बुक्स के जो एग्जाम्पल्स जो होते हैं, अगर उनके सॉल्यूशंस हम करते हैं, मतलब सॉल्यूशंस का मतलब उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके रिजल्ट निकालते हैं, तो उनको हम जो है साइलैब की साइट पर जो है उनको हम डाल सकते हैं, जिससे कि बाकी बच्चे उनको देख के उनसे प्रोग्रामिंग सीख सके। और वो प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये तो फैसिलिटी है कि जो हम कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक किया है वो मटेरियल वहाँ पर बहुत सारी बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उनके प्रोग्राम्स वहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो आप वहाँ से भी प्रोग्राम्स देख सकते हैं और उन प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं, और उन प्रोग्राम में आप अपनी इच्छा के अनुसार एडिट भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक कंपेनियन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इजीली सीखा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृष्णा प्रकाशन ने बुक्स निकाली है, प्रैक्टिकल जो बुक है ये यूजिंग साइलैब, जो बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन है, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, और मैंने इसको लिखा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। अब अगर हम साइलैब के बारे में बात करें कि साइलैब है क्या, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके जितने भी हमने पूरी बुक लिखी है, इसके पूरे वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीरू अकेडमी पे समय समय पर डलते रहेंगे, और आप वहाँ से भी आ सकते हैं। जो आपको टीचर पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे ही, साथ में आपको ये एक हेल्पिंग हैंड आपको अवेलेबल रहेगा। तो साइलैब क्या है? साइलैब इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर हाई परफॉर्मेंस न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर से ही बिलोंग करते हैं, तो इन चीज़ों को अभी आप नहीं देख सकते, लेकिन जो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस वगैरह होती है, या इंडस्ट्रीज वगैरह की कैलकुलेशंस होती है, या आजकल तो जो आपके स्पेस एजेंसी भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है। तो सॉफ्टवेयर अगर फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है और एग्जैक्ट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बहुत जगह यूज़ हो रहा है और ऑथेंटिकिटी यूज़ हो रहा है। आपने सुना होगा, जैसे हम जैसे कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ पेड एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह एक लाइनक्स या उबंटू हम जो यूज़ करते हैं, वो उसके पैरेलल में एक फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है। तो और जबकि उसकी सिक्योरिटी और उसके फीचर्स जो हैं, लाइनक्स के फीचर बहुत जगह विंडो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है लाइनक्स का ही यूज़ होता है, वो विंडो को प्रेफर नहीं करते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाह रही है कि आप जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ही ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। तो साइलैब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मेटलैब का अल्टरनेटिव है, या मैथमेटिका का अल्टरनेटिव है, और इसके लिए आपको कोई पेड नहीं करना पड़ता, और मेटलैब के लिए बहुत हाईली आपको पे करना पड़ता है। साइलैब साइंटिफिक लेबोरेटरी वर्ड से आया, जैसे मेटलैब आपको मैथमेटिकल लेबोरेटरी वर्ड से बना था, तो ये साइंटिफिक लेबोरेटरी से बना है।
दूसरा इसमें एक खास बात ये भी है कि मैथमेटिकल लेबोरेटरी यानी कि मैट लैब के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो है आप साई लैब के अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं उसकी प्रोग्रामिंग को, ये भी फैसिलिटी साई लैब के अंदर है। साई लैब सभी प्लेटफॉर्म पर रन होता है और since 1994 it has been distributed freely along with the source code via the internet। मतलब ये एक तरह से जैसे कहते हैं हम कि हमने दान दे दिया, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, तो उस तरह ये फ्रीली अवेलेबल है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट एट स्कूल, कॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। साइलैब इज़ नाउ वाइडली यूज्ड एट फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जो अभी हम बात करते हैं CNES, in various engineering fields such as telecommunication, RF analysis, navigation, attitude control, system analysis and flight dynamic activities। काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है। साइलैब इंडिया में किस तरह, तो IIT बॉम्बे, जैसे अभी हम बता रहे थे कि IIT बॉम्बे इज लीडिंग द एफर्ट टू पॉपुलराइज साइलैब इन इंडिया फोसी के थ्रू, जो फोसी एक प्रोजेक्ट है NMISIT MHRD का, और IIT बॉम्बे का जो spoken-tutorial.org करके एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। यानी MS ऑफिस भी वहाँ पर उसका अपना MS ऑफिस है जो फ्री है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साइलैब NVLI नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको सपोर्ट करता है, तो cloud.scilab.in पर जाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताया। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टूल फॉर स्टूडेंट हु डू नॉट हैव पर्सनल PC। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि कंप्यूटर की आवश्यकता है, लेकिन अगर नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन पर यूज़ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ यूपी अब की बार सभी को टैबलेट भी मुहैया करा रही है, तो सभी को जब टैबलेट मिलेंगे तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके टैबलेट के ऊपर जो है साइलैब फ्रीली यूजेबल होगा। हिस्ट्री ऑफ साइलैब, साइलैब की ये पूरी हिस्ट्री आपकी जो बुक है उसके अंदर भी दी गई है, यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिस्कस करने की हमारी आवश्यकता नहीं है। आप इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपकी ये सब चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे फीचर्स साइलैब के अंदर है, ऐसा नहीं है कि बड़े लिमिटेड है, फ्री है तो लिमिटेड है। लीनियर अलजेब्रा, 2D और 3D ग्राफिक्स, मैट्रिसेस, पोलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, इंटरपोलेशन, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिकल, रोबस्ट कंट्रोल, लीनियर मैट्रिक्स इनइक्वालिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबल ऑप्टिमाइजेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड मैनी मोर। इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर साइलैब का बहुत सारा यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि आपको सिंपली लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, पोलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस की यही आवश्यकता होगी। लेकिन आप जैसे ही आपके 6 सेमेस्टर, 5th और 6th सेमेस्टर में है आपके, तो वहाँ पर भी एक आपको लैंग्वेज दी होगी जिसके थ्रू आप जो है कैलकुलेशंस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की या न्यूमेरिकल एनालिसिस की करनी होगी, तो वहाँ पर भी इसका यूज हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको साइलैब, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पसंद भी आएगा और बहुत इजी टू यूज़ है। बाकी मैं अपनी वीडियोज़ इसमें डालता रहूँगा, आप इसको सब्सक्राइब कर ले, जब भी इसमें कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास इसका मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।